हेलो एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अब वापस क्यों आ गया। क्या रह गया ऐसा कि मैं वो बताने आया हूँ। रह कुछ नहीं गया है। वीडियो का टाइटल जो है वो ये है कि मार्केट के सेंटिमेंट्स जो है वो नेगेटिव है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ बार बार। वाई एम आई सो मच बेरिश ऑन द मार्केट। पहली बात सी, मार्केट में ये जो भी तेजी हो रही है फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी इज टोटली फेक। ठीक है। फेक ब्रेकआउट, फेक तेजी, ये सब इज अ पार्ट ऑफ द मार्केट। ये सब मैं मेरे वीडियो के दौरान मैं बोलते ही रहता हूँ, पर ये जो है स्पेशली मैं मार्केट सेंटिमेंट के ऊपर मैं बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे मार्केट पर जो अनसर्टेनिटी मंडरा रही है वो है इलेक्शन। अब जब राम मंदिर बना, जब उसका इनॉग्रेशन हुआ, उस वक्त एक ऐसी हवा चल चल रही थी कि करंट पार्टी जो है वो कंटिन्यूएशन में रहेगी। अब एवरी नाउ एंड देन, एवरी अदर डे, देयर इज अ साइन जहां पर ये हवा कहीं ना कहीं रुख चेंज कर रही है। दिस इज गुड। दिस इज गुड। आप लोग में से कईयों को ये लगेगा कि लाइक आई एम अगेंस्ट द प्रेजेंट गवर्नमेंट एंड ऑल, बट सी मेरा ऐसा कोई ये नहीं है। आई एम नॉट हियर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस। दोनों ही अपने अपने लेवल पे सही है। मैंने पहले भी इस बारे में जिक्र किया था कि ये अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस। मुझे अगर किसी को चुनना होगा, ऑब्वियसली आई विल गो विद कांग्रेस। ये बहुत पहले की बात है और मैं पहले से ही जो है उन्हीं के फेवर में था, हूँ और हमेशा रहूंगा। ठीक है, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि एवरी अदर डे देयर इज समथिंग और द अदर। एक ऐसी न्यूज़ पहले, सबसे पहले आया इलेक्ट्रल बॉन्ड का, जो एक ऑल ऑफ अ सडन बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हुआ और कई सारे भेद बाहर आए। कई सारी बातों पर से पर्दा उठा और इसके चलते अगर आप ध्यान दो, इसके चलते अडानी एंड अंबानी के शेयर्स जो है, रिलायंस एंड अडानी ग्रुप्स के जो शेयर्स है, उनमें भारी फॉल आया है। आप रिलायंस देखो, आप अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइज, ये सारे सब शेयर देखो, उनमें अच्छी खासी गिरावट आई है। सेकंड थिंग, जो मतलब कंसर्न है वो ये है। चलिए पहले हम यही मुद्दे को कवर अप करते हैं। अचानक से मार्केट सेंटिमेंट चेंज हो जाना, दिस इज समथिंग the reason why uncertainty is growing up in the market and markets are not confident कि अब की बार कौन। ठीक है, पीपल आर कॉन्फिडेंट, आई एम कॉन्फिडेंट अब की बार कौन। पर मार्केट में ये थोड़ा सेंटिमेंट इशू है। अब ये क्यों है? देखिए, 2014 में बीजेपी सरकार आई, तब से आज आप देखो तो एफआईआई की जो होल्डिंग है, इट इज एट 11 years लो। मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप गूगल पे देखेंगे तो एफआईआई की होल्डिंग 11 साल की लो पर है। तो वाई एफ आई आईज आर रिमूविंग देयर मनी फ्रॉम इंडिया? पहले क्या होता था, एफ आई आईज ने अगर जरा सा भी सेल किया, मार्केट यूज टू कॉलेप्स, मार्केट यूज टू फॉल 50, 100 पॉइंट्स, 150 पॉइंट्स। अभी की तारीख में मार्केट को सिर्फ डोमेस्टिक वालों ने संभाला हुआ है। इट डजेंट मीन कि डी आई आईज आर गेटिंग स्ट्रोंगर एंड नाउ आर मार्केट्स आर नॉट आर नॉट डिपेंडिंग ऑन एफ आई आईज एनी मोर। नो, दिस इज नॉट द केस। एफआईआईज का पैसा निकालना एक मैटर ऑफ कंसर्न है, बस इसका इम्पैक्ट मार्केट पे आने नहीं दिया जा रहा। सेकंड थिंग, इकोनॉमिकली आप देखो तो
22,500 22,700 का जो 800 तक जो मार्केट गया, 896 सॉरी 796 तक जो मार्केट गया, ये लेवल प्रेजेंट इकोनॉमी जस्टिफाई नहीं करती। ठीक है, इकोनॉमी एंड स्टॉक मार्केट्स आर बोथ डिफरेंट थिंग, लेकिन ये जो भी वन साइडेड मूव आई है विदाउट अ सिंगल करेक्शन, और कई सारे स्टॉक्स जो है आपको 400 गुना, 500 गुना, 1000 गुना बड़े हैं, और वो भी सिर्फ पिछले 4 सालों में। इतना फंड इन्फ्यूज होना कहीं ना कहीं इस बात पे रोशनी डालता है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो बात है, उसके बाद में पीएम फंड केयर, ये जो है, तो क्या ये सारा फंड मार्केट में यूज हो रहा है? आई एम नॉट हियर टू पॉइंट आउट, या किसी पे मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ। मैं सिर्फ मेरा मैटर ऑफ कंसर्न जो है वो मैं यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूँ कि व्हाई आई एम बेरिश ऑन द इंडियन मार्केट्स, एंड व्हाई एम आई सेइंग के 12,400 यहाँ से मार्केट बहुत बुरी तरह से टंबल होगा, दिस एंड दैट, ये वो। स्टॉक वाइज आप देखो, निफ्टी वाइज आप देखो, अननेसेसरी का रेट हाइक्स, रेट को खींचा खींचा जा रहा है, खास करके सीमेंस जैसे स्टॉक्स में। सीमेंस में ऐसा क्या हुआ है बताइए मुझे? देयर इज नथिंग वेयर विदाउट अ सिंगल रेड कैंडल आप 3,000 के स्टॉक को आज आप 6,000 पे ले आए। 3,200 का स्टॉक था पिछले साल मई महीने में, और एक साल में द स्टॉक इज डबल। चलो डबल तो डबल, बट अब इतना ओवरबॉट है, इतना ऊपर के लेवल पे इसको अननेसेसरी का खींचा जा रहा है, खींचा जा रहा है, जबकि वो टिक नहीं रहा है ऊपर, और ये लोग गिरने नहीं दे रहे। चलो ये तो ठीक है, वो तो गिरेगा ही, उसको तो कोई रोकने वाला है नहीं, वो तो फॉल करेगा। ज्यादा जो कंसर्न कर रहा है वो है इंडिया विक्स। आज अभी आप देखिए, पिछले हफ्ते ही, कुछ दिन पहले, मे बी 7-8 दिन पहले, पिछले के पिछले हफ्ते 9.85 का लो बनाया था इंडिया विक्स ने। और ऐसा क्या हुआ कि इंडिया विक्स 12-13 पे था, वहां से 9.85 तक गया, और 9.85 से आज 17 के आसपास आ गया, ऑलमोस्ट 70%, वो भी 7-8 दिनों में। वॉट टाइप ऑफ फियर इज हावरिंग अपॉन द मार्केट? ऐसा कौन सा डर है जो मार्केट पे मंडरा रहा है, और इतनी बुरी तरह से मंडरा रहा है? तो ये एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है, जिसकी वजह से मेरा जो बेरिशनेस है, इट इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर डे बाय डे। आई एम कंप्लीटली बेरिश ऑन द इंडियन मार्केट, एंड एनी एनी सिंगल राइज 100 पॉइंट की, 80 पॉइंट की, 150 पॉइंट की, 200 पॉइंट की, इट इज गोइंग टू बी अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। तो अब देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपके जो पोर्टफोलियोज है, जो आपकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स होगी, उसको आप पहले ही क्लियर आउट करिएगा, बिकॉज ये मार्केट अगर टंबल करना शुरू करेगा तो ये आपको बिल्कुल मौका नहीं देगा निकलने का। जैसे अभी हमें पुट लेने का मौका नहीं मिल रहा है। ठीक है, आज लकीली मार्केट ने जो है एक गैप अप खोला। अब देखिए, इसमें भी जो है, फ्राइडे के दिन जब मार्केट ने लो बना के एक हल्का फुल्का बाउंस दिया, और कुछ कहाँ पर क्लोज हुआ था, कुछ अपने 10 EMA के नीचे क्लोज हुआ था, 500 के नीचे क्लोज हुआ था, विच वॉज द सेंटिमेंट, क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल लेवल। और जब रात में डाउ तेज हुआ, उसके साथ में गिफ्ट निफ्टी थोड़ा रिकवर कर गया 100-150 पॉइंट, एवरी वन गॉट बुलिश, एवरी वन, के मंडे को फिर से वी विल गो फॉर अ न्यू हाई, मंडे को फिर से जो है ये मंदी पूरी कवर अप हो जाएगी, दिस एंड दैट। मैंने मेरे तीनों वीडियो में यही कहा था
every bounce is going to be a selling opportunity. I was I was taking the name of bounce आएगा, बट दैट डजंट मीन के मार्केट में बुलिशनेस है, मार्केट में तेजी है। आप यहाँ पे जो है, जो टोन है, जो बात है, उस उनमें फर्क समझिए। अगर मैं कहता हूं कि देर कैन बी अ स्मॉल बाउंस, इट डजंट मीन कि आप आपकी सारी पुट को खाली करके, सारी शॉर्ट पोजीशन को खाली करके बड़ी पोजीशन आप लॉन्ग की बना लो। नहीं, जो शॉर्ट पोजीशन है, अब जैसे कि हमने सितंबर की पुट ली हुई है, होल्ड इट, उसको हमें हमने बेचना ही नहीं है। अगर कभी ऐसा लगे कि एक मामूली बाउंस आ सकता है, तो आप करंट मंथ का एक छोटा सा कॉल ले लीजिए। अब जैसे कि आज हमने 23,000 का कॉल बाय करने के लिए कहा था, कुछ 130 के रेट पे। अब 130 का रेट कितना हुआ आपका? 3,000 के आसपास, तीन, तीन सवा 3,000 के आसपास का आपका टोटल कॉस्ट रहेगा। लेकिन आपकी जो इतनी बड़ी सेल पोजीशन है, उसको वो हेज कर लेगा, क्योंकि कोई भी राइज आएगी, इट्स नॉट गोइंग टू सस्टेन, दिस इज द फैक्ट। तो अगर मानो फिर से 22,500, 550 पे जाता है, विच इज द सेलिंग लेवल, लेकिन अगर मानो अभी अभी जो 442 की जो क्लोजिंग आई है, अगर एक 100-150 पॉइंट अगर मानो कभी उछल गया, तो आपका जो कॉल होगा वो आप बुक कर लीजिए। पुट तो एनी विच वे, देखिए अभी प्रीमियम गलना इज लाइक अब इतना इजी नहीं होगा। वाई? बिकॉज विक्स इज राइजिंग। कल को अगर विक्स 17-18 लेवल पार कर देता है, 20-22 के लेवल तक पहुंच जाता है, तब तो आपके ऑप्शन को तो मतलब चार चांद लग जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन रेट जो है, फिर आप खेलिए ऑप्शन। ऑप्शन करना भी जो है एक ट्रिक होता है, आपको कब ऑप्शन करना चाहिए, ऑप्शन बाइंग में कब आना चाहिए, जब आपका इंडिया विक्स आपको सपोर्ट करे। इंडिया विक्स 15-16 के ऊपर है, तेज है। अगर गिरता भी है तो इंट्राडे गिरेगा और बंद, मार्केट बंद होते होते फिर से तेज हो जाएगा। ऐसा जब इंडिया विक्स बिहेव करने लगे, इंडिया इंडिया विक्स में अगर मूवमेंट आती है, आपके ऑप्शन सलामत रहेंगे। इंडिया विक्स अगर दब गया, तब आप जो है कॉल या और पुट दोनों को शॉर्ट करके चलिए। दोज डेज विल बी द डेज ऑफ प्रीमियम मीटिंग। तो ये सब बहुत सी बातें हैं जो जब आप एसोसिएशन में आएंगे तो ऑब्वियसली हमसे आप ये सब जानेंगे। मैंने आपको जो लेवल दिया था 570 से लेके 620, 625 इज 625 वॉज अ 61.8% का रिट्रेसमेंट लेवल ऑफ द कैंडल ऑफ फ्राइडे। फ्राइडे की हाई, फ्राइडे की लो, उसके बीच का जो 61.8% है, वो 625 पे आता था। 625 के ऊपर मार्केट जाना और क्लोज करना विच वॉज कंप्लीटली इम्पॉसिबल आज के लिए। तो मैंने आपको फ्राइडे को ही ये लेवल दे दिया था कि 570 के आसपास अगर आता है, आप बिंदास शॉट मारना। वही बात मैंने आज सुबह भी आपको बताई थी। ठीक है, यानी कि आई वॉज मेंटली प्रिपेयर्ड कि 570 तक आ सकता है, एक 100-125 ऊपर आ सकता है, बट दैट इज नॉट अ तेजी, दैट इज गोइंग टू बी अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे आप तेजी और मंदी के फर्क को समझिएगा। अगर कोई आपको कहता है कि यहाँ पे आप बिंदास बैंक निफ्टी बाय कर लो, बिंदास बैंक निफ्टी के कॉल बाय कर लो, या निफ्टी के कॉल बाय कर लो, नहीं, आप बिंदास मत होइएगा। आप थोड़ा अलर्ट रहिएगा। पुट है आपके पास में, सिर्फ उसको हैच करने के लिए एक छोटा सा कॉल बाय करिए। क्योंकि अगर वो जीरो भी हो गया, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। वाई? बिकॉज पुट में आपका वो सारा पैसा जो है कवर हो जाएगा। ये सिर्फ एक छोटा सा, कहते हैं ना, हम एक छोटी सी फील्डिंग लगा रहे हैं बस, कि भाई हमारी जो एक तरफा पोजीशन है, तो हम जो है उसको थोड़ा सा दो तरफा ले जा रहे हैं। इसके अलावा देर इज नो नीड टू बिकम अ हीरो एंड बाय अंधाधुन इन दिस मार्केट। क्योंकि ये मार्केट जो है अब कुछ ही दिनों में आपको मुंह के बल गिरती हुई दिखेगी। इलेक्शन सिर्फ एक रीजन है, मतलब एक, कहते हैं ना, इलेक्शन एक एक्सक्यूज कहो या एक बहाना करो, बहाना कहो। मार्केट्स आर एनी विच वे गोइंग टू फॉल, बिकॉज ये एक ये एक जनरल प्रैक्टिस है मार्केट की। जो चीज बढ़ेगी वो चीज गिरेगी, जो चीज गिरेगी वो चीज बढ़ेगी, दिस इज द मार्केट। अब इसमें
अगर ये सरकार मानो, वैसे तो पता नहीं, लेकिन मानो अगर रिटेन हो भी जाती है, कंटिन्यूएशन में आ भी जाती है, तब भी मार्केट गिरेगी। ठीक है। ये बात मैंने पहले भी एक आध दो वीडियो में मैंने कही कही हुई है। तो ये सारे जो फैक्टर्स है वो मार्केट पे बहुत बुरी तरह से मंडरा रहे हैं। और एफआईआईस का पैसा निकाल लेना, अब कुछ लोगों का ये मानना है कि अगर ये सरकार नहीं रही तो मार्केट एकदम गिरेगी और फिर कभी बढ़ नहीं पाएगी। ये आप गलत सोच रहे हो। जब 2008 में मार्केट क्रैश हुआ था, 6300 तक गया था निफ्टी, और वहां से 8 या 10 महीने में, 1 जनवरी 2008, तब उसका आप हाई देखिए, 6345 समथिंग कुछ था। और 1 अक्टूबर 2008, मतलब ऑलमोस्ट 10 महीने में जो लो बनाई उसने, वो बनाई 2200, 200 समथिंग, 35 के आसपास कुछ बनाई। इट वाज ऑलमोस्ट 65-70% का करेक्शन विद इन 10 मंथ्स। उसके बाद में इतना बड़ा करेक्शन आया नोटबंदी के वक्त, और उसके बाद में उससे भी बड़ा करेक्शन आया कोविड के वक्त, जब 12,430 की 30 की हाई बनी थी इन द मंथ ऑफ जनवरी 2020, और वहां से 7,511 की लो बनाई इन द मंथ ऑफ मार्च। विद इन 2 मंथ्स 5,000 पॉइंट का करेक्शन। तो इस तरीके से जो जंगली फॉल जो आती है, वो इस तरीके का माहौल देखती है। इलेक्शन रिजल्ट हुआ या फिर कोई अटैक हो गया, अब वर्ल्ड वॉर तो चल ही रहा है। रशिया यूक्रेन का चला, अभी इजराइल वगैरह का है, पर उससे भी हमारी मार्केट पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उस दिन भी जो है डाउ, लास्ट टू लास्ट फ्राइडे डाउ इतना गिरा, 500 पॉइंट नेगेटिव चल रहा था, हमारी मार्केट भी गिरी, 777 का लो बना के उसने खींच लिया, और डाउ भी बाद में 500 माइनस वाला डाउ 200 प्लस में बंद हो गया। तो ट्रैपिंग तो यहाँ पे बहुत अच्छा हो गया। और आज भी मार्केट जो भी राइज आ रही है, और वो राइज पे जो लोग भी लॉन्ग हो रहे हैं, वो लोग बुरी तरह से ट्रैप हो रहे हैं। ये मैं आपको कह रहा हूँ। अगर ऑप्शन है तो एक बार ठीक है, आप एक बार निकल भी, मतलब कहते हैं ना कि गया तो गया, बट अगर फ्यूचर है, अब जैसे कि आई वोंट से ट्रैप, बट यस हम लोग एक ट्रेड में फंसे हैं, एंड दैट दैट स्टॉक इज सीमेंस। जितना फंसे हैं उतना हम निकल भी आएंगे, बट अभी वो टाइम ले रहा है। अब आज भी जो उसने 3.5% का जो इसने जंप दिया, इट वाज एन अननेसेसरी जंप। निफ्टी ऊपर खुला तो इसने बहती गंगा में हाथ धो लिए। ना ये टेक्निकल को फॉलो कर रहा है। हम जो भी ट्रेड निकालेंगे वो टेक्निकल को देख के निकालेंगे। अब जब स्टॉक को ही इतना गंदी तरह से मैनिपुलेट कर रहे हैं, नॉट ओनली स्टॉक, द एंटायर मार्केट। अब ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं जो करोड़ों अरबों रुपए लेके काम करते हैं, उनका भी यही मानना है कि मार्केट्स आर बिन मैनिपुलेटेड। और ये वीडियो देखने वाला हर इंसान ये जानता है कि मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। अब इस हद तक का मैनिपुलेशन ये बहुत कम होता है, और ये तब होता है जब मार्केट एक बहुत बड़ी वन साइड मूव देने वाली होती है। तब आज इंडिया अभी 15-16% ऊपर था, उसके बाद भी जो है निफ्टी में इतनी खास गिरावट नहीं आई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि निफ्टी स्ट्रांग है, इसका मतलब ये है कि विक्स बड़ा है, पब्लिक को पता है, शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हो रही है, इसीलिए ऑपरेटर ने मार्केट को पकड़ के रखा हुआ है। आप हमेशा सिक्के की दूसरी तरफ भी देखिए। अगर मार्केट नहीं गिरा, बैंक निफ्टी नहीं नहीं गिरी, वो कोटक बैंक की जो भी रिजल्ट था, 5% कोटक बैंक ऊपर हो गया एंड ऑल, स्ट्रेंथ नहीं है ये, इतना ध्यान में रखिएगा। मार्केट गिरने वाला था, उसको गिरने नहीं दिया है। अब कल अचानक से अगर मानो 200 पॉइंट का गैप डाउन खुलेगा, तब क्या करेंगे? वैसे अभी तो वो फ्लैट ही चल रहा है, डाउ अभी कुछ 200 पॉइंट प्लस बता रहा है, डाउ फ्यूचर्स। लेकिन अगर डाउ आज 300 350 पॉइंट माइनस हो गया, 500 पॉइंट अगर माइनस हो गया डाउ, तो कल हमारी मार्केट कम से कम 150 से 200 पॉइंट माइनस खुलेगी। राइट। तो ये मत सोचिए कि इंडिया भी बड़ा है फिर भी हमारा मार्केट गिरा नहीं है तो हमारी मार्केट में स्ट्रेंथ आ गई, नहीं, वो स्ट्रेंथ नहीं आई है। जैसे इंडिया बिक्स ने तेजी को रोका, वैसे ऑपरेटर ने मार्केट को गिरने से रोका।
ठीक है, ये गिरावट आएगी। इंडिया जो भी आज राइज आया है इंडिया विक्स में, कल भी आएगा, और ये यहाँ पे इतना जल्दी थमने वाला नहीं है। ठीक है, आज 8-10 दिन में अगर इंडिया विक्स जैसी आइटम 60 से 70%, 60 to 70% बढ़ रहा है वन साइड, तो आप सोचिए फियर इज बहुत बुरी तरह से मार्केट पे मंडरा रहा है। तो यहाँ पे लॉन्ग अगर कर रहे हो तो सिर्फ अपनी शॉर्ट को हेज करने के लिए करिएगा, नेकेड लॉन्ग मत लेके जाइएगा। ठीक है, और मैं तो कहूँ नेकेड शॉर्ट भी मत लेके जाइएगा। अगर आपने कोई अच्छी खासी शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है, एक एक ही लॉट लीजिए कॉल का, दूर का लीजिए भले, क्योंकि तेजी टिकने वाली नहीं है, पर वो आपको एक छोटा मोटा बेनिफिट तो दे सकती है। अब जैसे कि मानो कभी अगर नीचे खुल के ऊपर चला गया तो बोलो कॉल है तो चलो ठीक है, उसमें हमने थोड़ा बहुत जो भी आया, 2-5 हज़ार जो भी आएंगे वो बुक हो जाएगा। ठीक है, तो बस इसी इसी निमित्त से आप ये लीजिएगा, तेजी करिएगा, अदरवाइज देयर इज नो तेजी इन द मार्केट। ठीक है, तो बस यही है। क्योंकि ये सब बातें मैं पुराने में इससे पहले वाले वीडियो में मैं कर सकता था, पर उस वक्त मेरा भी दिमाग कहीं और चल रहा था। एंड उसके बाद कुछ लोगों, एक आध दो क्लाइंट के मुझे फोन भी आए कि वाई यू आर सो बेरिश ऑन द मार्केट, वेर एज मार्केट इज नॉट गिव, आज मार्केट ने वैसा फॉल नहीं दिया। तो बस उसी पे हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर रहे थे, एंड दे ऑल्सो गॉट कन्विंस कि हाँ ये हो सकता है करके। अब देखते हैं कल मार्केट कैसे बिहेव करता है। मंदी है मार्केट में, इनर टोन इज नेगेटिव, आज उसने दूसरी बार अपने 10 EMA के नीचे क्लोज किया हुआ है, इतना ध्यान में रखिएगा। और इंडिया विक्स इतनी जल्दी थमने वाला नहीं है। कल अगर इंडिया विक्स में अगर कभी भी आपको थोड़ी बहुत गिरावट दिखती भी है, वो सिर्फ ऊपर जाने के लिए ही नीचे आएगा, इतना ध्यान में रखिएगा, और मार्केट नीचे जाने के लिए ही ऊपर जाएगी। ठीक है, तो एवरी राइज इज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी, एंड बस सेल करो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। जो लोग भी हमारी सर्विस में आना चाहे, डिटेल्स हैं आपके पास 9082503553। यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन ज्वाइन एनी ऑफ आर सर्विस। देखिए मैं फिलहाल मंथली सर्विस नहीं निकालना चाहता, क्योंकि मंथली में बाद में बहुत ट्रैक रख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आई डोंट हैव एनी असिस्टेंट। और इतना जल्दी ये सब कुछ मैं नहीं करना चाहता। मेरा एक बार चैनल अच्छी तरह से ग्रो करे, कुछ और भी लोग उसमें जुड़े। तो फिलहाल मेरा मकसद वही है कि जो भी मुझसे जुड़ रहा है, सम ऑफ द अदर उसको मेरे से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है, तो मेरा फिलहाल एम यही है। तो मैं मंथली सर्विस इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। 2 महीने का हमारा सर्विस है निफ्टी बैंक निफ्टी का, जिसके चार्जेस है 3000 के, जिसमें हमारी तरफ से आपको फिन निफ्टी और सेंसेक्स के भी ट्रेड्स हम इंक्लूड करेंगे। इसके अलावा यू कैन गो फॉर आर 6 मंथ सर्विस, जिसके चार्जेस है 5000 के, उसमें आपको हर सेगमेंट का ट्रेड आएगा। और अगर आप ईयरली में आते हो तो उसके चार्जेस है 8000 के, उसमें आपको जो है ट्रेड तो हर एक किस्म का आएगा आपको, साथ में आपको ये टेक्निकल चार्ट ट्रेडिंग कोर्स सीखने मिल जाएगा। इंडिविजुअली अगर देखूं तो उसके चार्जेस हमने कुछ और रखे थे, लेकिन कोर्स को और 11 महीने अपना 12 महीने की सर्विस को हमने जो है क्लब कर लिया है। तो 8000 में आपको कोर्स भी मिल जाएगा, प्लस हमारी तरफ से आपको 12 महीने ट्रेड टिप्स भी आएगी। तो ये आई थिंक ज़्यादा बेटर है। एक और चीज़ हमने बीच में इंट्रोड्यूस की थी, वन टाइम पेमेंट करके लाइफ टाइम तक हमसे जुड़ने का। ठीक है, उसमें कुछ मुझे 5 लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है। उसमें भी जो है आपको हर तरह का ट्रेड आएगा, एवरी ट्रेड जो भी हो, उसके चार्जेस हमने 25,000 रखे थे। ठीक है, तो वो एक चीज़ है, अगर जो लोग भी उसमें इंटरेस्टेड हो तो वो भी आप एक चीज़ ले सकते हैं। और अगर उसमें अगर आपको पार्ट पेमेंट करना हो, ठीक है, तो आप 3 मंथ में 3 इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं, 8000, 8000 एंड 9000। इस तरीके से जो है आप लेकिन वो पेमेंट एवरी मंथ आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक इंस्टॉलमेंट आपने आज दिया बाकी का 2 महीने बाद दिया, ऐसा मत करिएगा। 3 महीने का आपके पास में टाइम है, तो 3 महीने के अंदर आप एक मंथ में 8000, दूसरे मंथ में 8000, तीसरे मंथ में 9000, ऐसा करके यू कैन क्लियर अप योर 25,000, एंड फॉर लाइफ टाइम यू विल बी विथ अस।
ठीक है, तो इस तरीके का वी कैन ऑफर यू द सर्विस, एंड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, एंड अब कल सुबह देखते हैं। कल सुबह अगर कुछ लगेगा तो आई विल मेक द वीडियो, अदरवाइज आपको पता ही है आपको क्या करना है। और अगर गैप डाउन ओपन होता है तब भी आपको पता है, अभी का जो ऑप्शन होगा जून का या मे बी मई का, अगर कल गैप डाउन होता है तो उसको एक बार बुक कर लीजिएगा। चलो ठीक है, कल सुबह देखते हैं, अगर कुछ लगेगा तो आई विल अपडेट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।